Good morning students, welcome to your science class. Today we will do parts of a plant. Okay, we will discuss about parts of a plant. Plant के parts के बारे में हम पढ़ेंगे. Okay, now first we will see here in this figure. This is a flowering plant. एक plant लगाया गया है, ठीक है. Now see, ये सबसे पहले रूट है प्लांट का. एक पौधा लगाया, ये रूट लग गई है, ठीक है, ये रूट है. तो ये पार्ट जो होगा दिस इज़ कॉल्ड रूट सिस्टम. ज़मीन से नीचे वाला हिस्सा दैट इज़ कॉल्ड रूट सिस्टम. नाउ कमिंग टू द अपर पोर्शन, जो ऊपर ज़मीन से ऊपर का हिस्सा है प्लांट का, ये है स्टेम. दिस इज़ स्टेम. स्टेम इज़ ग्रीन. सी देन वी हैव लीफ, ये पत्ती हो गई. ये फ्रूट है, बड कली, फ्लावर फूल, ठीक है. और ये सारा पार्ट जो ज़मीन के ऊपर का हिस्सा होता है दिस इज़ कॉल्ड शूट सिस्टम. अंडरग्राउंड पार्ट जो होगा इट इज़ कॉल्ड रूट सिस्टम. ग्राउंड के ऊपर वाला जो पार्ट होगा दैट इज़ कॉल्ड शूट सिस्टम. ओके, नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग. सी, शूट सिस्टम में क्या क्या होता है? फ्लावर, बड, फ्रूट, लीफ, स्टेम इज़ ग्रीन एंड दिस इज़ शूट सिस्टम. एंड जो ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट होता है दैट इज़ रूट सिस्टम. Okay, now let us come to the paragraph. Parts of a plant. To study the parts of a plant, collect a herb from your locality along with its parts below the ground. आपको collect करना है कुछ herb along with the part जो ज़मीन के नीचे भी होता है, मतलब जड़ के साथ, रूट के साथ. रूट को जड़ भी कहते हैं. Now observe it. अब आप उसको observe करिए. What you will find that the plant can be divided into two main parts. आपको क्या मिलेगा, दिखेगा कि प्लांट जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, जिससे मैंने आपको भी बता दिया. अंडरग्राउंड पार्ट इन द सॉइल, जो मिट्टी के नीचे होता है दैट इज़ कॉल्ड द रूट सिस्टम. अबव द ग्राउंड पार्ट अबव द सॉइल दैट इज़ कॉल्ड द शूट सिस्टम, ठीक है. द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द रूट्स. रूट सिस्टम में क्या होता है? सिर्फ जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं. और शूट सिस्टम में क्या क्या होता है? शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द स्टेम, the branches, the leaves, the buds, the flowers, the fruit and the seeds. ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा सारा शूट सिस्टम कहा जाता है. Root is the underground non-green part of the plant body which fixes it to the soil. तो रूट क्या करता है? रूट प्लांट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो अंडरग्राउंड होता है, जो प्लांट को ज़मीन से जोड़े रखता है, ठीक है, which fixes it to the soil. If you look at the root systems of plants like mustard, pea, tulsi, sunflower, grass, wheat, maize, banana and sugarcane, you will find that these plants can be divided into two groups. जब आप इन सब की सीड्स देखेंगे, जैसे कि मस्टर्ड है, पी है, तुलसी है, सनफ्लावर है, ग्रास, वीट, मेज़, बनाना और गन्ना, शुगर केन, यू विल फाइंड दैट दीज प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. अब हम देखा जा सकता है कि ये प्लांट हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. कैसे करेंगे देखिए. इन प्लांट्स लाइक मस्टर्ड एंड पी देयर इज़ अ मेन रूट फ्रॉम विच अ नंबर ऑफ ब्रांच रूट्स अराइज. प्लांट्स सरसों की सीड और मटर की सीड जब आप देखेंगे, सरसों का प्लांट देखेंगे और मटर का प्लांट जब आप देखेंगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि उसमें एक मेन जो होती है रूट होती है जिससे और ब्रांच रूट्स निकलती हैं. एक मेन रूट होगी जिससे ब्रांच रूट्स निकलेंगी, तो ये मेन रूट कही जाती है टैप रूट, ठीक है. और जो ब्रांच उससे निकल रही हैं, उस मेन रूट टैप रूट से जो ब्रांचेस निकल रही हैं दे विल बी कॉल्ड एज लेटरल रूट्स, ठीक है. नाउ वी विल सी अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ टैप रूट. सी हियर, दिस टाइप ऑफ रूट इज़ फाउंड इन पी, मटर में, ग्राम में, सरसों में, कैरेट में, तुलसी में, सनफ्लावर, मैंगो एंड नीम. इसमें कौन सी रूट होती हैं? टैप रूट, मतलब एक रूट. ये देखिए, ये एग्जांपल है आपका टैप रूट. ये एक रूट है इसकी, एक रूट से ही बाकी सारी लेटरल रूट्स निकल रही हैं, ठीक है. ये लेटरल रूट्स हैं, ब्रांच रूट्स एक ही रूट से सारी निकल रही हैं. दिस इज़ कॉल्ड, ये लेटरल रूट्स है और ये है टैप रूट. ये लेटरल रूट्स हैं सारी और ये टैप रूट है, एक टैप रूट है जिससे बाकी सारी रूट्स निकल रही हैं. सो ये आपका एग्जांपल हो गया टैप रूट. टैप रूट एग्जांपल्स क्या है? पी है, ग्राम है, मस्टर्ड है, कैरेट है, तुलसी है, सनफ्लावर है, मैंगो है एंड नीम, ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फाइब्रस रूट्स. इन प्लांट्स लाइक ग्रास, वीट और बनाना देयर इज़ नो मेन रूट
अ नंबर ऑफ सिमिलर साइज रूट्स अराइज इन अ क्लस्टर, क्लस्टर मतलब गुच्छे में निकलती हैं, बिलो द स्टेम एंड स्प्रेड आउट इन द सॉइल। सी दिस इज द एग्जांपल ऑफ फाइब्रस रूट। इसमें क्या होता है, ग्रास, जैसे ग्रास होता है, वीट होता है, गेहूँ है, केले का है पेड़, केड़े का पेड़ है, उसमें क्या होता है, इसमें एक रूट नहीं होती है, उसमें एक मेन रूट नहीं होती है, टैप रूट। इसमें सारी, देखिए सारी ही रूट्स हैं जो ज़मीन से निकल के खुद ही निकल से आ रही है। इसमें एक रूट होती है जो उससे सारी रूट्स निकलती हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सारी रूट्स जो हैं वो ज़मीन से ही डायरेक्टली निकल के आ रही हैं। इसमें कोई एक रूट मेन रूट नहीं है, इसमें सभी रूट्स जो हैं वो अपने से अलग अलग निकल रही हैं। ठीक है, तो इन प्लांट्स लाइक ग्रास, वीट या बनाना देयर इज़ नो मेन रूट, इसमें कोई भी मेन रूट नहीं है। अ नंबर ऑफ सिमिलर साइज रूट्स अराइज इन अ क्लस्टर, सिमिलर साइज़ की रूट्स होती हैं जो एक क्लस्टर में के फॉर्म में वहाँ से निकल रही हैं, ज़मीन में आ रही हैं। बिलो द स्टेम, नीचे, स्टेम के नीचे, एंड स्प्रेड आउट इन द सॉइल, और सॉइल में वो स्प्रेड हो जाती हैं। ठीक है, दीज रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स, ऐसी रूट को फाइब्रस रूट्स कहा जाता है। देन वी विल सी अबाउट द एक्टिविटी 9.3 टू स्टडी द रूट सिस्टम प्रेजेंट इन प्लांट्स। अब हम ये कैसे पढ़ेंगे, इसको एक स्टडी है आपका, देखिए। पुल आउट अ मस्टर्ड प्लांट एंड अ ग्रास प्लांट फ्रॉम द सॉइल विदाउट डैमेजिंग द रूट सिस्टम्स ऑफ द टू प्लांट्स। अब आप एक मस्टर्ड प्लांट को बाहर निकाल लिए और एक ग्रास प्लांट को बाहर निकाल लीजिए। देखिए आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। वॉश द अंडरग्राउंड पार्ट्स जेंटली विद वाटर एंड ऑब्जर्व देयर रूट विद द हेल्प ऑफ अ हैंड लेंस। ठीक है, आप उसको अंडरग्राउंड पार्ट जो है उसको आप जेंटली जो है वो साफ़ कर लीजिए, धो लीजिए। उसके बाद उसको ऑब्जर्व करिए हैंड लेंस से। ठीक है, ड्रॉ स्केचेस ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रूट सिस्टम प्रेजेंट इन द टू प्लांट्स। अब आपने एक मस्टर्ड प्लांट लेना है और आपने एक ग्रास प्लांट लेना है। ठीक है, तो आपको मस्टर्ड प्लांट और ग्रास प्लांट को लेके आपको उसको फिर धो लेना है, नीचे से रूट से धो लेना है। धोने के बाद फिर आपको उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, कि आपको किस टाइप की रूट्स मिल रही हैं, टैप रूट या फाइब्रस रूट। ठीक है, एक एक्टिविटी आपकी ये हो गई 9.3। नाउ वी विल स्टडी अबाउट some functions. Okay, what is the functions of roots? Roots क्या, roots anchor the plant to the soil. Anchor means fix. Roots क्या करता है, प्लांट को सॉइल में एकदम फिक्स कर देता है। ठीक है, then roots take in water and minerals from the soil. These are then sent upwards to the parts above the ground. root क्या करता है, जो सॉइल में, मिट्टी में जो वाटर और मिनरल्स होते हैं, रूट उसको खींच लेता है। रूट्स टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल में जो भी आपके मिट्टी में जो भी मिनरल्स होंगे, आपके वाटर होगा, मिनरल होगा, रूट उसको खींच लेगा। उसके बाद उसको ऊपर की तरफ, ग्राउंड के ऊपर की तरफ उसको पास ऑन कर देता है। ठीक है, वाटर और मिनरल जो होता है वो उसके बाद वो ऊपर की तरफ, ग्राउंड के ऊपर फेंक देता है, मतलब ग्राउंड के ऊपर पहुंचा देता है। रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द सॉइल टुगेदर। रूट क्या हेल्प करती है, रूट मिट्टी को पकड़ने में, सॉइल को टुगेदर, मिट्टी को पकड़ने में हेल्प करती है। दस इरोजन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स बाय विंड और वाटर इज प्रिवेंटेड। सॉइल पार्टिकल जो होते हैं इसलिए इधर उधर उड़ते नहीं हैं। ठीक है, बिकॉज रूट जो है वो इनको एक आपस में जोड़े रखती है, बांधे रखती है। इन सम प्लांट्स फूड इज स्टोर्ड इन द रूट्स। कई प्लांट्स में क्या होता है, खाना जो होता है वो रूट्स में ही स्टोर होता है। जैसे हम रूट्स के फॉर्म में क्या क्या खाते हैं, पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, देन टर्निप है, ये देखिए स्वीट पोटैटो है, ये भी रूट में होता है। स्वीट पोटैटो भी रूट में होता है, पोटैटो भी रूट में होता है, कैरेट भी रूट में होता है। तो ये सब फूड हैं। तो कई जो रूट्स होते हैं वो अपने प्लांट, कई जो प्लांट होते हैं वो अपने रूट्स में ही फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये हम खाते हैं, ये सब रूट्स हैं, ये सब रूट्स हैं। ठीक है, स्वीट पोटैटो है, कैरेट है, टर्निप है, ये अपने रूट्स में ही ये सब फूड रखते हैं स्टोर। ठीक है, हम इसे खाते हैं। नाउ सी हियर द नेक्स्ट एक्टिविटी 9.4 demonstrate to show the role of roots in fixing the plant to the soil. ठीक है, हमें ये देखना है कि रूट का जो रोल होता है वो सॉइल को प्लांट को फिक्स करता है सॉइल में। गो टू अ गार्डन में जाइए, ट्राई टू पुल आउट ग्रासेस और अदर प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल विद योर हैंड। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या देखोगे, आप ग्रासेस को निकालो ज़मीन से या किसी प्लांट को आप मिट्टी से निकालो बाहर। इट इज़ नॉट ईजी टू पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। इतना आसान नहीं होता है किसी भी प्लांट को ज़मीन से निकालना, इतना आसान नहीं होता है। क्यों? दिस क्वेश्चन यू मस्ट हैव ऑब्जर्व अ गार्डनर यूजिंग अ खुरपी टू डिग आउट द अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम अ गार्डन।
आप देखोगे जो गार्डनर जो है वो खुरपी का यूज़ करता है प्लांट से पौधों को, अनवांटेड जो पौधे होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है उनको निकालने के लिए। ठीक है, दिस शोज़ दैट रूट्स हैव टाइटली फिक्स द प्लांट टू द सॉइल। ये शो करता है खुरपी की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमको प्लांट्स को निकालने के लिए। आसानी से प्लांट्स नहीं निकलते हैं ज़मीन से। खुरपी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज ये जो रूट होती है वो प्लांट को टाइटली फिक्स कर देती है सॉइल से। ठीक है, देन एक्टिविटी 9.5 क्या है देखिए, टू शो दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर। रूट्स जो है वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, हमको ये दिखाना है। टेक 2 पॉट्स A and B एंड फिल देम विद सॉइल। आपने A लिया, B लिया, पॉट लिया, ठीक है, उसमें आपने मिट्टी भर दी। ब्रिंग 2 प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप। 2 प्लांट आप सेम टाइप के ताकि पौधों में, उन गमलों में आप लगा दीजिए, बो दीजिए बाइटिंग विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी से आप उसमें उसको लगा दीजिए। टेक केयर दैट द रूट्स डू नॉट गेट डैमेज। आपको ध्यान रखना है कि लगाते वक्त रूट जो है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। एक प्लांट जो है आपने पॉट ए में रख दिया, सी हेयर, पॉट ए में रख दिया, और दूसरा आपने पॉट बी में रख दिया। ठीक है, नाउ सी, पुट वन ऑफ द प्लांट इन पॉट ए, कट द रूट ऑफ द सेकेंड प्लांट विद द सीजर्स एंड पुट दिस प्लांट इन पॉट बी। पहले वाले को तो आप रूट समेत जो है आप लगा दोगे पॉट ए में, दूसरे वाले ने आप एक काम करो, दूसरा वाला जो है आप रूट को काट के लगाओ। पहला वाला आपने रूट के साथ लगा दिया पॉट ए में, दूसरा वाला आपने क्या किया, रूट्स को काट के आपने पॉट में लगा दिया। ठीक है, नाउ वाटर बोथ द प्लांट्स डेली। पानी आप दोनों में रोज़ डालिए। ऑब्जर्व द टू। अब 2 पॉट्स को आप, इन दोनों पॉट्स को आफ्टर 2 or 3 days देखिए कि क्या होता है। द प्लांट इन पॉट ए रिमेन्स हेल्दी। पॉट ए में जो प्लांट होगा वो हेल्दी रहेगा, लेकिन जो प्लांट पॉट बी में जो प्लांट है वो देखिए वो मर गया है, वो ग्राउंड की तरफ बेंड कर रहा है, वो एंड ड्राइज अप, सूख गया है। हालांकि उसमें पानी रोज़ डल रहा था, है ना, लेकिन वो सूख रहा है। ये आपको शो करता है कि प्लांट जो है रूट पानी सोखती है। अगर रूट पानी नहीं सोखती है तो फिर तो आपका पानी को जी जाना चाहिए था, अगर बिना रूट के ही हो जाएगा। बट पानी जो हम लोग पौधों में डालते हैं वो रूट ही उस पानी को एब्जॉर्ब करती है, तभी वो वाटर और मिनरल ऊपर के सिस्टम की तरफ भेजती है। ओके, तो अगर आप रूट नहीं होगा, अगर प्लांट में रूट नहीं होगा तो दैट मीन्स वो वाटर को भी होल्ड नहीं करेगा। वाटर को होल्ड नहीं करेगा तो पौधा मर जाएगा। दिस एक्टिविटी शोज़ दैट रूट्स आर एसेंशियल। रूट बहुत ज़रूरी हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, सॉइल में वाटर को एब्जॉर्ब करने की, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और प्लांट को होल्ड करने के लिए ज़मीन पे रूट्स बहुत ज़रूरी हैं। ओके।